गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया का एमपीईजी कंटेनर एंड स्ट्रीम्स। एमपीईजी कंटेनर एंड स्ट्रीम्स का क्या मतलब है? एमपीईजी वीडियो एंड ऑडियो डेटा आर पैकेज्ड इनटू डिस्क्रीट डेटा कंटेनर। अलग अलग कंटेनर पर ये पैक्ड होके जाता है। वीडियो और ऑडियो की अलग अलग फाइल होती है एमपीईजी की बात करें, विच आर कॉल्ड, जिसको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, विच आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। हैंस प्लेबैक एप्लीकेशन कैन ईजिली स्विच। प्लेबैक एप्लीकेशन जो है ईजिली स्विच हो जाती है बिटवीन स्ट्रीम्स ऑन द फ्लाई। इजीली आपकी प्लेबैक एप्लीकेशन वर्क कर जाती है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना, इसमें अलग अलग फाइलें रहती हैं, ऑडियो की अलग होती है, वीडियो की अलग फाइल होती है। तो जिसको हम चलाते हैं वो स्ट्रीमिंग करके एक साथ मतलब दोनों को कन्वर्ट करके ऑडियो को लेके वो चला देता है। एमपीईजी फॉर्मेट्स कैन सपोर्ट एलिमेंट्री एंड डेटा स्ट्रीम। एमपीईजी फॉर्मेट जो है सपोर्ट करता है एलिमेंट्री एंड डेटा स्ट्रीम्स को। कैसे करता है? पहला पॉइंट है हमारा एलिमेंट्री स्ट्रीम्स आर इंडिविजुअल वीडियो एंड ऑडियो डेटा स्ट्रीम। अब एलिमेंट्री स्ट्रीम्स जो जितनी भी होती है हमारी एमपीईजी की बात करूँ मैं, तो उसमें मोशन पिक्चर इफेक्ट ग्रुप कहा जाता है जिसको। इसमें वीडियो और ऑडियो का अलग अलग स्ट्रीम्स होता है, लेकिन जब आप उसको देखते हो चलाते हो तो आपको ये नहीं महसूस होता कि वो अलग अलग फाइलों में है, एक साथ ही चलता है उसका। सिस्टम स्ट्रीम्स कंबाइंड, सिस्टम स्ट्रीम की जो कंबाइन हो जाती है और मल्टीप्लेक्स वीडियो एंड ऑडियो एलिमेंट्री स्ट्रीम्स टुगेदर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लेक्स स्ट्रीम। अब सिस्टम स्ट्रीम जो होती हैं वो आपकी कंबाइन हो जाती हैं और मल्टीप्लेक्स हो जाती हैं। वीडियो एंड ऑडियो एलिमेंट्री स्ट्रीम टुगेदर, वीडियो और ऑडियो जो मैंने जैसे आपको बताया कि एक साथ टुगेदर चलती हैं, वर्क करती हैं, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लेक्स स्ट्रीम, जिनको मल्टीप्लेक्स स्ट्रीम भी कहा जाता है। टू प्ले बैक दीज स्ट्रीम, इन स्ट्रीम्स को चलाने के लिए एप्लीकेशन मस्ट बी एबल टू डी मल्टीप्लेक्स सेपरेट बैक, दैट इज सेपरेट बैक। अब इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एप्लीकेशन में ये डी मल्टीप्लेक्स का होना चाहिए सुविधा। द स्ट्रीम बैक इनटू देयर एलिमेंट्री स्ट्रीम। अब जितने भी हमारे मीडिया प्लेयर्स आते हैं, मीडिया जो ये वीडियो और ऑडियो चलाते हैं, प्ले करते हैं, तो ये मीडिया प्लेयर्स में ही मल्टीप्लेक्सिंग का ये सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी उनके अंदर होती है, जो मल्टीप्लेक्स और डी मल्टीप्लेक्स करती हैं। ये सारी सॉफ्टवेयर वो होते हैं, वो आपके इन सब चीज़ों को कंपेटेबल होते हैं। एमपीजी वॉज डेवलप्ड एंड डिफाइंड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एमपीजी जो डेवलप किया गया था वो और डिफाइन किया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, जिसमें आईएसओ एंड आईईसी टू कवर किया गया था मोशन वीडियो एज वेल एज ऑडियो कोडिंग। मोशन वीडियो भी कवर कर रहे थे और ऑडियो को भी कोडिंग में कवर किया। दे ऑल्सो रिकमेंड प्रपोज्ड बाय द आईटी, उन्होंने रिकमेंडेशन आईटी को किया था। द डेटा रेट, नेक्स्ट नीचे के पॉइंट देना, द डेटा रेट फॉर ईच ऑडियो चैनल कैन बी चूजन बिटवीन 32 to 448 किलोबाइट पर सेकेंड इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 16 किलोबाइट्स पर सेकेंड। डेटा रेट जो है ऑडियो चैनल का वो चूज़ किया गया था 32 से 448 किलोबाइट पर सेकेंड में, और जिसका इंक्रीमेंट हुआ था 16 किलोबाइट पर सेकेंड में। ठीक है। दिस डेटा रेट इनेबल्स वीडियो एंड ऑडियो कंप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। इसने क्या किया कि डेटा के रेट को बढ़ा दिया, वीडियो और ऑडियो कंप्रेशन की एक्सेप्टेबल जो क्वालिटी आ रही है वो कंप्रेशन के बाद भी बेटर आए। ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये किसमें, द डेटा रेट वाला, इसमें पहले 16 किलो बिट पर सेकेंड को यूज़ करते थे, जिसको बढ़ा के उन्होंने 32 से 448 किलो बिट में इंक्रीमेंट कर दिया था। अब आप नीचे डायग्राम देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ एमपीईजी कंप्रेशन में। इसमें क्या इमेज प्रिपरेशन हो रही है, देन इमेज प्रोसेसिंग, देन डीसीटी, क्वांटाइजेशन, एंट्रोपी इन एनकोडिंग। ये स्टेप्स होती है एमपीईजी कंप्रेशन करने में। ये सारी टेक्नोलॉजी वर्क करती है कंप्रेस करने के लिए एमपीईजी फाइल को। इमेज प्रिपरेशन किस तरह से है, नेक्स्ट टॉपिक में, ह्यूमन आई हैज़ अ लोअर सेंसिटिविटी टू कलर इन्फॉर्मेशन। अब हमारी जो ह्यूमन आई की जो होती है वो सेंसिटिविटी कम होती है, लोअर, जो कलर को इन्फॉर्मेशन को, देन टू डार्क ब्राइट कंट्रास्ट। अब कलर्स का चेंजेस या कुछ हो तो ह्यूमन आई इतनी जल्दी उसको ग्रैस्प नहीं कर पाती हैं क्या चेंजेस हुए हैं। एन इमेज मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। अब इमेज जो होती है 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। इन एडिशन टू द ल्यूमिनस वाई देयर आर 2 कलर डिफरेंस सिग्नल, CR एंड CB। CR से मतलब कलर रेड और CB का कलर ब्लू। तो हमारे 2 सिग्नल डिफरेंसेस होते हैं जिन पर चलता है। ल्यूमिनस कंपोनेंट हैज़ ट्वाइस एज मैनी सैंपल्स इन द हॉरिजॉन्टल। ल्यूमिनस कंपोनेंट जो होती है इसमें डबल ट्वाइस होती है, काफ़ी सैंपल्स क्रिएट करता है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे वो वर्क करता है।
देयर इज़ अ कलर सब सैम्पलिंग, अब इसमें कलर सब सैम्पलिंग भी होती है। अब ये हमारे पॉइंट्स हैं जो इमेज को प्रिपेयर करने के काम में आते हैं, ये पॉइंट्स हैं हमारे इमेज डेवलप कैसे हो रही है, क्रिएट कैसे हो रही है, तो ये सारी टेक्निक हमारी लगती हैं इन सब चीज़ों में। जैसे कि आपका ये देख रहे हैं क्रोमिनेंस कंपोनेंट्स यू एंड वी कैन बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ द पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 4:2:2 और हाफ ऑफ द पिक्सल इन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 4:2 और 0 क्रोमिनेंस कंपोनेंट्स में होता है। इस अब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे कि ये है आपका दीज साइजेज आर वेल सूटेड फॉर कंप्रेशन बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, ये साइजेज जो इनके क्रिएट किए जाते हैं रेशियो में, ये आपके बहुत अच्छे होते हैं उसके लिए, मोशन एस्टिमेशन के लिए कंप्रेशन जब करेंगे। और इससे पहले जो है MPEG मैक्रो ब्लॉक इज पार्टीशन इनटू, MPEG का जो पार्टीशन है वो 16x16 पिक्सल्स में फॉर द ल्यूमिनस कंपोनेंट के लिए, मतलब चमकदार ल्यूमिनस कंपोनेंट के लिए 8x8 पिक्सल्स यूज़ करते हैं फॉर ईच ऑफ द 2 क्रोमिनेंस कंपोनेंट U और V है। क्रोमिनेंस कंपोनेंट U और V आपके जो आते हैं उनमें वो लेते हैं, जैसे U और V मतलब X और Y का आपका जो चलता है, X और Y हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमेज प्रोसेसिंग, इमेज कैसे प्रोसेस होती है। अब हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, एन MPEG वीडियो या सीक्वेंस, MPEG जो वीडियो है वो सीक्वेंस होता है फ्रेम्स का, एंड 2 सक्सेसिव फ्रेम्स ऑफ अ वीडियो सीक्वेंस ऑफन हैव अ स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब 2 सक्सेसिव उसके लगातार फ्रेम्स जो होते हैं वो वीडियो सीक्वेंस के लिए होते हैं, जो हल्का सा डिफरेंसेस होते हैं दोनों में एक दूसरों में। सो द MPEG स्टैंडर्ड ऑफर्स अ वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस टेम्पोरल रिडंडेंसी। इससे क्या होता है, MPEG जो स्टैंडर्ड यूज़ करता है उसमें आपका टेम्पोररी मतलब टाइम का रिडंडेंसी कम हो जाता है, रिपीटेड जो टाइम आपका रिपीटेड हो रहा है ना, चल रहा है बार बार, वो आपका रिडंड कम हो जाएगा। जैसे कि आपकी इमेज है, एक जैसी इमेज है वो बार बार आ रही है, तो उनमें से रिडंडेंट इमेजेस को हटा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इट यूजेज 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेस्ड फ्रेम। अब इसमें 3 टाइप की कंप्रेस्ड फ्रेम यूज़ करते हैं वो आई फ्रेम्स, इंट्रा फ्रेम एंड पी फ्रेम, प्रिडिक्टेड एंड बी फ्रेम बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ चलता है बी फ्रेम में। ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप ऑफ पिक्चर, एक ग्रुप ऑफ पिक्चर में यूज़ किया जाता है, और GOP टू अचीव इंटर फ्रेम कंप्रेशन। अब नीचे हम बात करें आई फ्रेम की, आई फ्रेम और इंट्रा कोडेड पिक्चर्स आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस। आई फ्रेम या इंट्रा कोडेड पिक्चर्स को रेफरेंस भी कहा जाता है या की फ्रेम भी कहा जाता है। एंड इनमें क्या होता है, एंड कंटेन ऑल नेसेसरी डेटा, इनमें सारे ज़रूरी डेटा जो होते हैं वो रिक्रिएट किए जाते हैं टू कंप्लीट एन इमेज। तो ज़रूरी डेटा की जो चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि कलर हुआ, साइज़ हुआ, शेप हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्रिएट कर दी जाती हैं टू कंप्लीट एन इमेज। एन आई फ्रेम डज नॉट रिक्वायर डेटा फ्रॉम अदर फ्रेम्स। और आई फ्रेम में डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरे फ्रेम से लेने के लिए। एवरी GOP कंटेन्स 1 आई फ्रेम, जितने भी GOP फ्रेम्स हैं आपकी ग्रुप ऑफ पिक्चर्स जिसको कहा जाता है GOP ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, इसमें एक फ्रेम होता है, आई फ्रेम होता है। ऑल्दो इट डज नॉट हैव टू बी फर्स्ट फ्रेम ऑफ द GOP। अब ये भी है कि ये फर्स्ट फ्रेम नहीं होता GOP का। आई फ्रेम आर लार्जेस्ट टाइप ऑफ MPEG फ्रेम, आई फ्रेम जो होता है बड़ा लार्जेस्ट टाइप में माना जाता है MPEG फ्रेम में, बट दे आर फास्टर टू डीकम्प्रेस देन देयर काउंटर पार्ट्स। बट लेकिन इसको डीकम्प्रेस बहुत फास्टली किया जा सकता है। देन आता है पी फ्रेम, पी फ्रेम को बोला जाता है प्रीडिक्टेड फ्रेम्स और रेफरेंस फ्रेम्स। अब ये कौन से होते हैं, रेफरेंस फ्रेम्स आर एनकोडेड फ्रॉम अ प्रीडिक्टेड पिक्चर, जो प्रीडिक्टेड पहले ही बनाई गई है, बेस्ड ऑन द क्लोजेस्ट प्रेसिडेंट आई और पी फ्रेम, प्रीसीडिंग आई और पी फ्रेम में। दे आर नेम्ड रेफरेंस फ्रेम्स, उनको नाम दिया गया रेफरेंस फ्रेम्स बिकॉज नेबरिंग बी एंड पी फ्रेम्स कैन रेफर टू देम। अब बी और पी फ्रेम जो बनता है इसका, वो रेफर एक दूसरे को, नेबरिंग पड़ोसी जो है वो एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं और उसको आपस में कॉपरेट करते हैं। दे आर मच स्मॉलर देन आई फ्रेम, जो दोनों आई फ्रेम से कम होते हैं, ठीक है। देन आता है आपका इसके बाद बी फ्रेम्स, जिसको बोला जाता है बाई डायरेक्शनल फ्रेम। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ चलने वाला, वर्क करने वाला। आर एनकोडेड बेस्ड ऑन द इंटरपोलेशन फॉर्म फ्रॉम आई एंड पी फ्रेम। अब इंटरपोलेशन फ्रॉम आई और पी से लेता है, दैट कम बिफोर एंड आफ्टर देम। अब आई और पी, पहले आया हुआ आई और
पी बाद में है, तो आफ्टर एंड बिफोर ये दोनों काम करते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बाई डायरेक्शनल। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये बाई डायरेक्शन वर्क करेगा। बी फ्रेम्स ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। बी फ्रेम जो है फ्रेम है वो ऑक्यूपाई बहुत कम स्पेस करता है, बट दे कैन टेक लॉन्गर टू डीकम्प्रेस। अब ये डीकम्प्रेस होने में काफ़ी समय लेता है। एज दे आर रिलायंट ऑन फ्रेम्स दे मे बी रिलायंट ऑन अदर फ्रेम्स। ये दूसरे फ्रेम्स पर भी डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत समय लेते हैं डीकम्प्रेस होने में। GOP आपके ग्रुप ऑफ पिक्चर्स है, कैन बिगिन विद बी फ्रेम्स। GOP जो है वो बी फ्रेम से स्टार्ट होता है, बट इट कैन नॉट एंड विद वन। इसमें वन से एंड नहीं होगा। अब जो इसमें बात आई है कि बट इट कैन नॉट एंड विद वन, मतलब ये एंडिंग जो होगी एक से नहीं होगा। मतलब आई और पी दोनों फ्रेम एक साथ होंगे जब, तभी वो एंडिंग होगी, किसी एक फ्रेम से एंडिंग नहीं होगी। P frames and B frames are called इंटरकोडेड फ्रेम्स। पी फ्रेम और बी फ्रेम जो है उनको इंटरकोडेड फ्रेम कहा जाता है, वेयर एज आई फ्रेम्स आर नोन एज इंट्राकोडेड फ्रेम। आई को इंट्राकोडेड फ्रेम कहा जाता है। द रेफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स आर रियलाइज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मोशन एस्टिमेशन और मोशन कंपेंसेशन। जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स हैं जो प्रोसेस में काम में आ रहे हैं आपके, उनको बोला जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन या मोशन कंपेंसेशन। द कोरिलेशन बिटवीन, जो कोरिलेशन है बिटवीन टू फ्रेम्स इन टर्म्स ऑफ मोशन की बात करें, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मोशन वेक्टर। अब इस दो फ्रेम आपके चल रहे हैं मोशन में, उन फ्रेमों को जैसे कि बी और पी फ्रेम जो है आपके एक साथ चल रहे हैं मोशन में है अगर, तो ये फ्रेम्स का इनको कहा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा मोशन वेक्टर में। ठीक है। GOP आज डिफाइंड बाय 3 फैक्टर। GOP आपका वही होगा, ग्रुप ऑफ पिक्चर्स आर डिफाइंड बाय 3 फैक्टर। कौन कौन से? देयर पैटर्न ऑफ आई, पी एंड बी फ्रेम, कॉमा देयर लेंथ, एंड इफ द ग्रुप ऑफ पिक्चर GOP इज ओपन और क्लोज्ड। अगर वो GOP आपका खुला ओपन है या क्लोज्ड है तो आपका ये 3 फैक्टरों पर काम करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है DCT, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, अब आई फ्रेम की देखें, डिस्क्रीट कोसाइन फ्रेम ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, आई फ्रेम आर एंकोडेड बाय द परफॉर्मिंग। अब आई फ्रेम जो होता है एंकोडेड किया जाता है किससे? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसमें कि 8 बाय 8 ब्लॉक्स होते हैं। 8 बाय 8 ब्लॉक्स होते हैं आपके, जो 8 बाय 8 ब्लॉक्स होते हैं, डिफाइंड विद इन अ मैक्रो ब्लॉक्स SJPG। मैक्रो ब्लॉक का आया था, और SJPG में द DC कोफिशिएंट आर देन डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन और DPCM कोडेड, एंड डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ ईच कंपोनेंट आर कैलकुलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू वेरिएबल लेंथ कोड वर्ड में। ये वेरिएबल लेंथ कोड में वर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है DC कोफिशिएंट को, जो आपकी डिफरेंस पल्स कोड आपकी मॉड्यूलेट हो रही हैं, जिसमें कि DPCM कोडेड बोला जाता है। द AC कोफिशिएंट्स आर रन लेंथ एनकोडेड एंड द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेरिएबल कोड वर्क्स। MPEG डिस्टिंग्विशेस 2 टाइप्स ऑफ मैक्रो बैलेंस। MPEG जो है वो 2 टाइप की मैक्रो ब्लॉक्स लेता है, दैट इज द ब्लॉक्स दे कंटेन ओनली कोडेड दैट डेटा, जिसमें कि एक जो ब्लॉक है वो कंटेन कर रहा है कोडेड डेटा को, एंड दैट एडिशनली कंटेन अ पैरामीटर। उसमें एडिशनली एक पैरामीटर यूज भी होता है फॉर स्केलिंग द कैरेक्टरिस्टिक कर्व यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन नेक्स्ट अभी टॉपिक में बताऊंगा मैं क्या है, सब्सिक्वेंट क्वांटाइजेशन में यूज आता है। देन इसका फिर उसके बाद आता है हमारा पी फ्रेम। पी फ्रेम कोडिंग, पी फ्रेम यूजेस प्रॉपर्टी दैट इन कंसेक्यूटिव इमेजेस, एक के बाद एक इमेज आ रही है। सम एरियाज ऑफ इमेजेस ऑफन मूव, कुछ जगह कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे इमेजेस मूव पे हैं बट डू नॉट चेंज, लेकिन चेंज नहीं होती हैं। टू एनकोड अ ब्लॉक द मोस्ट सिमिलर मैक्रो ब्लॉक इन प्रीसीडिंग इमेज मस्ट बी डिटरमाइन। ये डिटरमाइन किया जाएगा पहले से ही कि वो मैक्रो ब्लॉक में है। दिस इज अचीव्ड बाय कैलकुलेटिंग। अब ये अचीव कैसे हुआ? कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी ल्यूमिनस की, जो चमकदार होगी ल्यूमिनस कंपोनेंट फॉर ईच मैक्रो ब्लॉक, जो ब्लॉक बनने हैं आपके उसमें इन प्रीसीडिंग इमेज, जो आपकी प्रीसीडिंग मतलब वर्किंग में है, प्रीसीडिंग चल रही है प्रीसीडिंग इमेज में। द मैक्रो ब्लॉक विद द
लोएस्ट सम ऑफ डिफरेंसेस इज ऑब्वियसली द मोस्ट सिमिलर। तो मैक्रो ब्लॉक जो है वो लोएस्ट सम, हल्का सा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, तो वो डिफरेंस जो हल्का सा आ रहा है वो एक जैसा होगा। अगर वैसे देखो एम पी जी डज नॉट स्पेसिफाई एल्गोरिथम, एम पी जी जो है एल्गोरिथम नहीं लेती है फॉर मोशन एस्टिमेशन के, बट स्पेसिफाई द कोडिंग ऑफ द रिजल्ट, लेकिन एक स्पेसिफाई कोडिंग जरूर उसकी रहती है, एल्गोरिथम पे नहीं चलता वो। Only the motion vector or the spatial difference between the two macro blocks and the small differences between the macro blocks need to be encoded। अब मोशन वेक्टर में क्या आपका स्पेशल डिफरेंसेस लिया जाता है किस किस के बीच में, दो मैक्रो ब्लॉक्स में, जो हल्का सा डिफरेंस होता है मैक्रो ब्लॉक्स की जो नीड जो होगी टू बी इनकोडेड के लिए। क्वांटाइजेशन में पहले भी बता चुका हूँ पिछले उसमें लेक्चर में, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वांटाइजेशन जो रेफर होता है राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट अवेलेबल वैल्यू, जो नियरेस्ट अवेलेबल वैल्यू आ रही है उसके राउंडेड ऑफ क्वांटाइजेशन करता है। एज इट इज़ ऑब्वियस दैट द एसी कोफिशिएंट, अब एसी कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, एसी कोफिशिएंट ये जो होते हैं सब बैंड होते हैं हमारे, जिसमें कि फंक्शन यू और वी को मान के चलते हैं, सब बैंड हैं। ऐसे डीसी हैं उसमें भी सब बैंड चलते हैं। अब जो हमारा डीसी है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो पे रहती है, जबकि एसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नॉन जीरो होती है हमारी, ठीक है। तो एज इट इज़ ऑब्वियस दैट द एसी कोफिशिएंट ऑफ बी एंड पी फ्रेम्स आर यूजुअली वेरी लार्ज वैल्यू, बी और पी फ्रेम्स का जो है सबसे लार्ज वैल्यू होती हैं, वेयर एज दोज ऑफ आई फ्रेम्स आर वेरी स्मॉल, जबकि बात करें आई फ्रेम जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। सो एम पी जी क्वांटाइजेशन एडजस्ट, एम पी जी जो क्वांटाइजेशन है वो एडजस्ट कर देता है, ये क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है जो एडजस्ट कर लेता है इटसेल्फ एज पर द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी इस हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। इफ द डेटा रेट इंक्रीजेज वेरी हाई क्वांटाइजेशन बिकम्स कोर्सर, इफ द डेटा रेट इंक्रीजेज वेरी हाई क्वांटाइजेशन बिकम कोर्सर, कोर्सर मीन्स लार्ज पीसीज में डिफरेंट अलग अलग कर देना या स्मूथनेस कम हो जाए उसकी, दैट इज कॉल्ड अ कोर्सर। इफ द डेटा रेट फॉल्स, अगर डेटा रेट फॉल्स हो जाता है, गिर जाता है, देन क्वांटाइजेशन परफॉर्म विथ फाइनर ग्रेनुलरिटी, बहुत फाइनर ग्रेनुलरिटी में आ जाएगा अगर क्वांटाइजेशन आपका डेटा रेट फॉल होता है तो। ड्यूरिंग क्वांटाइजेशन विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा लॉस, क्वांटाइजेशन के समय जब क्वांटाइजेशन हो रहा होता है तो सबसे प्राइमरी सोर्स जो होता है हमारा डेटा लॉस का होने के चांसेस होते हैं। द डीसीटी टर्म्स आर डिवाइडेड बाय क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स, जो डीसीटी है हमारा डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन वो है वो आपका डिवाइड कर देता है क्वांटाइजेशन मैट्रिक्स में, विच टेक्स इन टू अकाउंट ह्यूमन विजुअल परसेप्शन, जो ह्यूमन विजुअल परसेप्शन मतलब जो देख रहा है वो धोखा रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रियल वो नहीं जान पाएगा हो क्या रहा है इसमें बैक में, तो विजुअल परसेप्शन होगा। एज द ह्यूमन आइज आर मोर रिएक्टिव, आपकी ह्यूमन आइज रिएक्टिव होती है टू लो फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू हाई वंस, ह्यूमन नेचर जो होता है उनकी आइज जो होती है लो फ्रीक्वेंसी को कर पाती है, हाई फ्रीक्वेंसी को कंपेयर नहीं कर पाती है। हायर फ्रीक्वेंसी एंड अप विद जीरो एंट्री, हायर फ्रीक्वेंसी जो है जीरो एंट्री पे होती है आफ्टर क्वांटाइजेशन, एंड द डोमेन वॉज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, डोमेन उसका रिड्यूस होता जाएगा सिग्निफिकेंटली साथ के साथ। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आया है डोमेन, एंड द डोमेन वॉज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, आपका डोमेन जो है वो एक बेसिक कंसेप्ट है या स्किल कह लो जो प्रोसेस करता है वेरियस मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को फॉर हैंडलिंग के लिए, फिजिकल डिवाइस के लिए, फिजिकल डिवाइस को हैंडल करता है, या फिर ये कह दो इट प्रोवाइड्स फंक्शन टू द यूज़र प्रोवाइडर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, ये एक प्रोवाइड करता है फंक्शन भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए भी, दैट इज़ कॉल्ड अ डोमेन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंट्रोपिक कोडिंग। एंट्रोपिक कोडिंग में एंट्रोपिक कोडिंग टेक्स टू स्टेप्स, कौन सी आर एल ई रन लेंथ एनकोडिंग एंड हफमैन कोडिंग, बोथ बीइंग लॉसलेस कंप्रेशन, जो दोनों है वो लॉसलेस कंप्रेशन मेथड को इस्तेमाल करती हैं आर एल ई और हफमैन कोडिंग। कैन कंप्रेस डेटा डिपेंडिंग ऑन इट्स रिडंडेंसी, अब कंप्रेस डेटा वो करता है लेकिन डिपेंडिंग ऑन इट्स रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब रिपीटेड जो चीज़ें हो रही हैं उनको उस पर निर्भर करता है, रिपीटेड चीज़ों पर, जो जितनी भी जैसे रिपीटेड आपका कलर हो रहा है, शेप हो रहा है, इन सब चीज़ों पर रिपीटेड चीज़ों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब एम के स्टैंडर्ड्स की बात करूँ मैं, मैनी स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय एम, फॉर एग्जांपल MPEG-2 है, 4 आया, फिर 7 आया, 21 एक्सेट्रा, ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे MPEG के। अब MPEG-1 की बात करूँ मैं, MPEG-1 इज़ द अर्लीस्ट फॉर्मेट, जो सबसे
पुराना फॉर्मेट है स्पेसिफिक इन द फैमिली ऑफ MPEG फॉर्मेट्स में। MPEG का 1 जो है पुराना फॉर्मेट है। MPEG 1 कोडेड बिट स्ट्रीम हैज़ बीन डिजाइंड टू सपोर्ट अ नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग रैंडम एक्सेस, फास्ट सर्च, रिवर्स प्लेबैक, एरर रोबस्टनेस एंड एडिटिंग। MPEG 1 में ये सब चीज़ें फंक्शंस हमें मिले थे। देन था लो बिट रेट, लो बिट रेट भी रहता था। अब MPEG 1 की में जो था वो ऑपरेशंस यही सारे होते थे, ये फास्ट सर्च हो जाता था, रिवर्स प्लेबैक हो जाता था, एरर रोबस्टनेस, एडिटिंग भी आप कर सकते थे। देन MPEG 1 जो था हैज़ बीन यूज्ड फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट फॉर्मेट सच एज VCD। ये ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आता था, जिस तरह जैसे कि VCD था, वीडियो। तो MPEG 1 हैज़ बीन यूज्ड फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का होता था एंड फॉर्मेट सच एज VCD। VCD आपका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल वीडियो, ठीक है। VCD जो पुराने टाइम में वीडियो चलती थी हमारी, अलाउज हाई रेजोल्यूशन, इनमें हाई रेजोल्यूशन रहता था। MPEG 1 ऑपरेट्स एट बिट रेट्स ऑफ 1.5 मेगाबाइट्स पर सेकेंड विद अ स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ 352 × 288 पिक्सल्स में एट 25 फ्रेम्स पर सेकेंड पर काम करता था ये MPEG का। MPEG 1 जो है सपोर्ट करता है 3 लेयर पर ऑडियो कंप्रेशन कॉल्ड MPEG 1 लेयर 1 and 2 and 3। MPEG layer 2 audio is used in some formats such as HDV and DVD। लेयर 2 पर काम करता था ऑडियो फॉर्मेट में। MPEG 1 जो लेयर 3 है वो ऑल्सो नोन एज MP3। लेयर 3 जो MPEG की है वो आपकी MP3 पे काम करती है। MP3 जो आज क्या मूवी वो आती है कंप्रेस्ड फाइल्स में, आपकी वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में होती है, इज़ द मोस्ट कॉमन जो आपके MP3 CD DVD आ रही है। मतलब MP3 audio compression has become so popular that it is usually used independently of video। MP3 compression जो है वो इतना पॉपुलर है कि वो इंडिपेंडेंटली वीडियो उसके निकल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली यूज इट इंडिपेंडेंटली और वीडियो MP3 में। उसमें एक्चुअली 4-5 मूवीज एक बार में आती हैं MP3 में। बेसिकली डिज़ाइंड टू अलाउ मूविंग पिक्चर्स एंड साउंड टू बी एनकोडेड। अब बेसिकली डिज़ाइन किया गया था हमारा मूविंग पिक्चर्स के लिए और स्टिल वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। देन आता है यूज्ड ऑन वीडियो CD, SVCD एंड कैन बी यूज्ड फॉर लो क्वालिटी एंड वीडियो DVD वीडियो। MPEG 1 एलिमेंट्री स्ट्रीम फाइल्स हैव एक्सटेंशन सच एज MLV, MLA रेस्पेक्टिवली एंड वीडियो एंड ऑडियो। अब MPEG 2 की बात करें तो वो सुपीरियर होता है MPEG 1 से। किस तरह से सपोर्टेड इंटरलेस्ड वीडियो, हाई डेटा रेट होता है, लार्ज फ्रेम साइज होता है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है ये। 2 काइंड्स ऑफ मल्टीप्लेक्स सिस्टम यूज़ होते हैं इसमें, TS और आपका PS। ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम कहते हैं जो अनरिलायबल नेटवर्क ट्रांसमिशन के काम में आता है, ब्रॉडकास्ट डिजिटल टेलीविज़न में एंड प्रोग्राम स्ट्रीम्स में काम आता है। एम फॉर हाई बिट रेट के काम में आता है। सीम एज डिजिटल TV ब्रॉडकास्टिंग में काम में आता है। ये सारे इसके फीचर्स हैं जो MPEG 1 को डाउन करते हैं। MPEG 4 की बात करें, MPEG 4 जो है इनकॉर्पोरेट्स न्यू एल्गोरिथम टेक्निक जो है सच मॉडल बेस्ड एंड इमेज कोडिंग ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट एंड लो बिट रेट स्पीड कोडिंग फॉर यूज एनवायरनमेंट लाइक इन यूरोपियन मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम। ठीक है, MPEG 4 में ये सब चीज़ें मॉडल्स काम आती हैं आपकी। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी हो गया इसमें। देन आपका आता है अटेम्प्ट्स टू स्मूथली इंटीग्रेट नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑडियो विजुअल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मोनो स्टीरियो एंड मल्टीपल चैनल ऑडियो। मल्टीपल चैनल ऑडियो जो आपके होते हैं उन पर काम करता है ये। और मोनो स्टीरियो मतलब सिंगल अकेले स्टीरियो पर चले। इन एडिटेड मैनी फीचर्स जैसे MPEG 1, MPEG 2 एडिट अ रिच सेगमेंट ऑफ मल्टीमीडिया फीचर्स सच एज डिस्क्रीट एनकोडिंग, सीन डिस्क्रिप्शन, रिच मेटा डेटा। ऐसे ही आपका मोस्ट एप्लीकेशन सपोर्ट्स ओनली आ सबसेट ऑफ ऑल फीचर्स अवेलेबल इन MPEG 4। MPEG 1, 2, 3 एंड 4 ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा देखिएगा इनको, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। MPEG 4 सपोर्ट्स हाई रेजोल्यूशन वीडियो एज वेल एज। MPEG जो सपोर्ट करता है हाई रेजोल्यूशन वीडियो को भी।
बाकी ये क्वेश्चन हैं आपके नेक्स्ट जो पूछे गए हैं, आप देख रहे हैं आगे। एक्सप्लेन रेफ टेप थ्रोइंग लाइट ऑन देयर हिस्ट्री, ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये भी आप कवर कर सकते हैं।